Morning, everyone. Welcome to English class. Today, once again, I am here with the same chapter, and the name of the chapter is The Spirit of Youth. And this is a part of the speech made by Dr. APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam is also known as the Missile Man of India, and we all respect him for the same. Okay, so here you see the cover page of the book. This is your MCB. MCB stands for Main Course Book. If you have not bought it, kindly buy it from Dev Stationers, right? So yesterday I was telling you कि Dr. Kalam has told you 4 steps to get your goal in life. जीवन में आपको अगर अपना लक्ष्य चाहिए तो you need to follow 4 steps, and these 4 steps are: first of all, decide a goal of your life बिफोर द एज ऑफ 20। 20 साल की उम्र से पहले ही आपको जीवन में क्या बनना है, किस तरह की सफलता हासिल करनी है, वो डिसाइड कर लें। दूसरी बात, हार्ड वर्क करें, बी हार्ड वर्किंग, डोंट बी लेज़ी। एंड हार्ड वर्क भी कैसे करेंगे? अक्वायर नॉलेज रिलेटेड टू दैट गोल। उस गोल को प्राप्त करने के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो सकता है वो आप इकट्ठा करें, एंड देन कंटिन्यूसली आप परसीवियर करते रहें और ट्राई करते रहें। अगर फेलियर्स आते हैं उनको फेस करते हुए डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस वन डे एंड सून। ओके, look here, I am here on this line that says knowledge equation. Equation is a word used in mathematics. तो knowledge का भी अपना एक equation होता है। क्या इक्वेशन होता है? व्हाट आर दे सेइंग? दे आर सेइंग व्हेन यू लीव योर स्कूल, जब आप अपने स्कूल से निकलते हैं, 12th पास करते हैं, अ ग्रेट फ्रेंड विल अकम्पनी यू। आपके साथ आप अकेले नहीं होते हैं, आपके साथ एक बड़ा मित्र होता है, एंड दैट फ्रेंड इज़ नॉलेज। और वो जो फ्रेंड होता है उसको हम नॉलेज यानी ज्ञान के नाम से जानते हैं। सो डोंट थिंक कि स्कूल के बाद ये फ्रेंड्स छूट जाएंगे, नोबडी विल बी विद अस। नहीं नहीं, वेर एवर यू विल गो, जो भी आपने स्कूलिंग से नॉलेज प्राप्त किया है दैट विल ऑलवेज अकम्पनी यू। ओके, एंड देन ही सेइंग, क्या कह रहे हैं, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, लेट मी शेयर विद यू वॉट आई कॉल द नॉलेज इक्वेशन। मेरी नॉलेज इक्वेशन क्या है? एक ऐसा फॉर्मूला उन्होंने ईजाद किया है और उसको बताते हैं कि मैं नॉलेज को कैसे देखता हूँ। नॉलेज इक्वल्स, उनके हिसाब से नॉलेज बराबर होता है। नॉलेज में क्या क्या होता है? क्रिएटिविटी होता है, राइचसनेस होता है, एंड करेज। ये चारों मिलके नॉलेज का इक्वेशन बनाते हैं। नॉलेज चाहिए तो आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको नई नई चीज़ें ईजाद करना आना पड़ेगा। यू शुड बी राइट एट योर पार्ट, you should be working hard in the right way, and then you should have courage to do something new and different, and then this will be called the knowledge. Let me take up the first component. चलो पहले component की बात करते हैं, and the first component of equation is creativity. सबको पता है creativity का मतलब होता है to create new things, to create new ideas, to have new ideas, to bring new ideas. So according to Dr. Kalam, learning teaches creativity, creativity leads to thinking, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज, नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। कितनी बढ़िया बात है, जब आप सीखते हैं तब आप क्रिएटिव बन जाते हैं। ठीक है, क्रिएटिव जब हम बनते हैं तो हम सोचना शुरू करते हैं, और जब हम सोचते हैं तो इसी से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती, यही हमारा ज्ञान होता है, और इसी से हम ग्रेट बनते हैं, बड़े बनते हैं, महान बनते हैं। द लास्ट लाइन सेज द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ नॉलेज। नॉलेज का जो अगला भाग है, इक्वेशन का अगला पार्ट है, दैट इज़ राइटसनेस। व्हाट इज़ इट? राइटसनेस डिस्क्राइब्ड इन हिम। एक हिम है, हिम होती है ना, छंद भजन काइंड ऑफ, तो उसमें राइटसनेस को सही से डिस्क्राइब किया गया है। लेट अस फाइंड अबाउट दैट, व्हाट इज़ राइटसनेस। लुक एट दिस हिम, वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। वेयर देयर इज़ राइटसनेस इन द हार्ट, जहाँ दिलों में राइटसनेस है, देयर इज़ ब्यूटी इन द कैरेक्टर, वहाँ के लोगों में के कैरेक्टर में सुंदरता होती है। वेयर देयर इज़ ब्यूटी इन द कैरेक्टर,
जहाँ कैरेक्टर में सुंदरता होती है, देयर इज़ हार्मनी इन द होम, उस घर के लोगों में शांति होती है, हार्मनी होती है। व्हेन देयर इज़ हार्मनी इन द होम, और जब घरों में शांति होती है, देयर इज़ ऑर्डर इन द नेशन, सारा समाज, सारा राष्ट्र जो है वो सही से चलता है, क्रम से चलता है, ऑर्डर से चलता है। व्हेन देयर इज़ ऑर्डर इन द नेशन, और जब हर नेशन में ऑर्डर होता है, देयर इज़ पीस इन द वर्ल्ड। कितनी बड़ी बात है कि एक छोटी सी चीज़ अगर हम सब अपने काम बिल्कुल सही तरीके और सही सोच से करें तो हमारे कैरेक्टर की ब्यूटी बढ़ जाती है। व्हेन आवर कैरेक्टर्स ब्यूटी इंक्रीजेज, हमारे घरों में शांति रहती है। व्हेन देयर इज़ हार्मनी इन द होम्स, द नेशंस आर in order. When the nations are in order, then there is peace around the world. Wonderful thought, wonderful thought. I always admire whenever I get a chance to teach this. I always admire this. Now the question is, how do we inculcate righteousness in the heart? अपने दिलों में हम righteousness लाई कैसे? डॉक्टर कलाम कहते हैं, in my opinion there are three people who can build righteousness in the hearts of youth. युवाओं के दिलों में 3 लोग ऐसे हैं जो righteousness को जन्म दे सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं. One is first of all mother, the second is father, and the third and the most important is the teacher. टीचर और माता पिता मिलके बच्चों को ये समझा सकते हैं कि what is right and what is wrong. The third component of knowledge equation is courage, which is defined as follows. अब हम थर्ड component की तरफ बढ़ेंगे नॉलेज का, and that is courage, हिम्मत. किसे हम साहस कहते हैं, किसे हम हिम्मत कहते हैं, राइट? एक तो बच्चों हिम्मत वो होती है किसी से लड़ने झगड़ने की, किसी को हरा देने की हिम्मत. एक हिम्मत और होती है, दैट इज़ उससे भी ज़्यादा होती है, दैट इज़ करेज टू थिंक डिफरेंटली. लीक से हटकर सोचना, जो बरसों से, सालों से, सदियों से होता आया है, उससे हटकर सोचना, बदलाव की बात सोचना, दैट इज़ करेज. करेज टू इन्वेंट, नई चीज़ें बनाना, बिना इस डर के कि लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, उन चीज़ों को बनाना, दैट इज़ करेज. करेज टू ट्रैवल अनएक्सप्लोर्ड पाथ, ऐसे ही कहीं ऐसी जगह पे निकल जाना जहाँ कभी कोई गया ही नहीं, अनएक्सप्लोर रही वो जगह, वहाँ पे कोई पहुँचा ही नहीं उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, ऐसी जगह पे ट्रैवल करना इज़ करेज. करेज टू डिस्कवर द इम्पॉसिबल, ऐसी कौन सी चीज़ है जो पॉसिबल नहीं है, उसको ढूंढना, वो हिम्मत है. करेज टू फाइंड प्रॉब्लम्स एंड सक्सीड, टू फाइट प्रॉब्लम्स एंड सक्सीड, समस्याओं से लड़ना और सफल होना, ये होता है वास्तव में करेज. वाह, वंडरफुल डेफिनेशंस, बहुत अच्छी लगी मुझे ये राइटसनेस की और करेज की डेफिनेशंस. सो अब आप समझ चुके होंगे कि आपको कैसा इंसान बनना है और आपको किस तरह से अपने गोल को निर्धारित करना है और उसको पाना है. From where, the next paragraph says, from where will you acquire knowledge? Knowledge आपको कहाँ से मिलेगा? I would say from your home, from good books, good teachers and from good human beings. जितना knowledge मिलेगा आपको इन लोगों से मिलेगा. डॉक्टर कलाम कहते हैं, first you will get knowledge from your home, from your parents, then from good books, then good teachers and from good human beings. When schools teach us students to use knowledge with creativity, righteousness and courage, our nation will have a large number of empowered and enlightened humans. जब स्कूल्स जो है बच्चों को ज्ञान के साथ साथ क्रिएटिविटी, सही पथ पर चलना और हिम्मत से काम लेना सिखाएंगे तो हमारा राष्ट्र में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमें बहुत आगे ले जाएंगे, बहुत एम्पावर्ड लोग होंगे और एनलाइटेंड, बहुत ज्ञानी लोग होंगे. दिस इज़ वाइटल फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल. ये चीज़ें एक इंडिविजुअल की उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है. इंडिविजुअल मीन्स वन पर्सन. द ग्रोथ ऑफ द फैमिली, न केवल वन पर्सन, on the other hand family also grows when people are like this. The growth of nation and promotion of peace in the world, और जब नेशन भी इसी तरह से आगे बढ़ेगा, लोग भी ऐसे ही बढ़ेंगे, डेफिनेटली पूरी दुनिया में जो हाहाकार मचा हुआ है, तीसरा वर्ल्ड वॉर होने वाला है, वो नहीं होगा एंड वर्ल्ड में पीस छा जाएगी, राइट? पीस मीन्स शांति. द नेक्स्ट पार्ट इज़ आई कैन डू इट. बहुत अच्छी लाइन लगती है मुझे. मैं हमेशा अपने आप से कहती हूँ जब भी परेशान होती हूँ
और कोई समस्या का समाधान नहीं मिलता, फिर भी मैं कहती हूँ ये समस्या सॉल्व हो जाएगी. आई कैन डू इट, आई विल डू इट. ओके. तो फ्रेंड्स, बिफोर आई कंक्लूड, अलाउ मी टू शेयर द ड्रीम ऑफ अ यंग स्टूडेंट आई मेट इन 2006. डॉक्टर कलाम कहते हैं कि इससे पहले मैं अपनी बात पूरी करूं मेरे बच्चों, मैं एक बच्चे की बात बताना चाहता हूं जिससे मैं 2006 में मिला था. व्हेन आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आई मेट अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द लीड इंडिया 2020. मैं एक बच्चों के ग्रुप से मिला, उस ग्रुप का नाम था लीड इंडिया 2020. So it was Lead India 2020 movement on 28 August 2006. एक मूवमेंट चला रहे थे वो लीड इंडिया 2020 मूवमेंट. आई आस्क्ड ऑल ऑफ देम वन क्वेश्चन. मैंने उन सबसे एक ही क्वेश्चन पूछा. किसने पूछा? डॉक्टर कलाम ने. व्हाट डू यू वांट टू बिकम? आप सब क्या बनना चाहते हैं? आउट ऑफ द सेवरल स्टूडेंट्स हु रिस्पॉन्डेड देयर वाज वन विजुअली चैलेंज्ड बॉय. एक उन सभी बच्चों में से, सबने अपने अपने रिस्पॉन्स किए, उन सभी बच्चों में से एक ऐसा बच्चा था हु वॉज विजुअली चैलेंज. विजुअली मीन्स हमारा विजन, हमारी आंखें. चैलेंज मीन्स उसकी आंखें नहीं थी. उसने कहा स्टडी, एंड ही वॉज स्टडिंग इन क्लास 9th. हु गॉट अप, वो खड़ा हुआ. हिज नेम वॉज श्रीकांत बोला एंड ही आंसर्ड. what did he answer? He answered, I'll become the first visually challenged president of India. मैं अपने देश का पहला नेत्रहीन राष्ट्रपति बनूंगा. आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू हियर दिस. डॉक्टर कलाम को बहुत खुशी हुई उसका एम देख के, उसका गोल देख के. ऐसा नहीं है कि आपके पास चैलेंज है तो आप कुछ नहीं कर सकते. चैलेंजेस तो हमें और सीख देते हैं आगे जाने की. एमिंग लो इज़ अ क्राइम. हैंस, कितनी बढ़िया बात है कि नीचा सोचना जो है वो एक जुर्म है. हैंस आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन सेटिंग हिज गोल एंड टोल्ड हिम टू वर्क हार्ड ऑन हिज विंग्स ऑफ फायर. मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया और उससे कहा कि बेटा खूब मेहनत करो, वन डे यू विल बी द प्रेजिडेंट, नो डाउट, नो डाउट. ओके. देन ही वर्कड हार्ड. उस लड़के ने कठिन परिश्रम किया एंड गॉट 90% इन क्लास 10th एंड 96% इन क्लास 12th. ही देन सेट अ गोल टू स्टडी इंजीनियरिंग इन MIT बॉस्टन USA. एक नेत्रहीन बच्चा इतने सारे मार्क्स लाता है और बॉस्टन की यूनिवर्सिटी में, अमेरिका की बॉस्टन में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है. हिज हार्ड वर्क नॉट ओनली सिक्योर्ड हिम अ सीट बट ऑल्सो गॉट हिम अ फुल स्कॉलरशिप. यूनिवर्सिटी वालों ने उसका टैलेंट देख के उसकी सारी फीस माफ़ कर दी. द लीड इंडिया 2020 मूवमेंट एंड GE वॉलंटियर्स सीइंग द इम्पैक्ट ऑन द लीड इंडिया of the Lead India 2020 training on Shrikant funded his travel to the USA. उसे USA जाने का टिकट भी दिया गया फ्री में. Today he is pursuing his studies at MIT. When GE ऑफर्ड हिम अ जॉब इन द USA. जब GE वालों ने, जिस कॉलेज में वो पढ़ रहा था USA के, उन लोगों ने GE के जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने उसे USA में एक जॉब ऑफर किया आफ्टर हिज ग्रेजुएशन. जब उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, ही टोल्ड देम दैट ही वुड सर्टनली कम बैक इफ़ ही कुड नॉट बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. उसने तब भी कहा कि अगर वो भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता तो वो उनके पास ज़रूर वापस आएगा. द बॉयज़ कॉन्फिडेंस amidst the difficulty and challenges he must have faced is commendable. जिस परेशानी से, जिस कष्ट से वो गुजरा था, उसके बाद भी उसका जो कॉन्फिडेंस था वो कमेंडेबल था. उसकी प्रशंसा ज़रूर की जानी चाहिए, उससे हमें ज़रूर कुछ सीखना चाहिए. द यूथ ऑफ टुडे possess many unique qualities. आज के युवा वर्ग में बहुत सारे गुण होते हैं. As the future of the nation, promise you will work with courage to achieve success in all your goals. ये डॉक्टर कलाम उन्हीं बच्चों से नहीं कह रहे थे बच्चों, ये वो आपसे भी कह रहे हैं कि ऐसे बनो, अपने आप से प्रॉमिस करो कि जीवन में कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जो सबसे अलग होगा, सबसे बढ़कर होगा और ह्यूमन वेलफेयर के लिए होगा. सेट ऑफ ऑन योर विंग्स ऑफ फायर. आपके जो अंदर शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है, आपकी हिम्मत की शक्ति है, आपके कॉन्फिडेंस की शक्ति है, उसको पंख लगा दो. सॉरी. एंड बिकम यूनिक अचीवर्स विद योर ओन यूनिक मिशंस. और दुनिया में तुम सबसे यूनिक अचीवर्स बन जाओ अपने यूनिक मिशंस के साथ. आफ्टर दिस ही सेज, आई विश यू ऑल ग्रेट सक्सेस इन द ईयर्स अहेड. मे गॉड ब्लेस यू. सो हाउ interesting and how encouraging, how motivating, how inspiring the speech is. And I really admire Dr. Kalam. Not only me,
all over the world he is admired. And I hope you have taken many lessons from this speech. Let's move forward and continue with the exercises.